प्रिय दर्शकों नमस्कार। बुध वक्री होने वाले हैं, अब सब कुछ बिगड़ जाएगा, रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ जाएंगी, करियर रुक जाएगा, साइन करने वाली डॉक्यूमेंट्स वापस ले लो, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सच में बुध का वक्री होना इतना खतरनाक है या ये सब डर बेकार के हैं? देखिए, बुध ग्रह हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम से जुड़ा है। ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग और तर्क शक्ति का कारक है। जब बुध वक्री होता है तभी एनर्जी बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ मुड़ जाती है। बुध वक्री होना डिस्ट्रिक्शन का नहीं, इंट्रोस्पेक्शन का समय है और हर राशि के लिए इसका मतलब अलग अलग होता है। 29 जून 2026 को बुध अपनी वर्तमान कर्क राशि में वक्री होकर फिर वापस मिथुन राशि की ओर चल देंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा और इस दौरान आपको क्या करना चाहिए। अब सवाल उठता है, वक्री बुध होते क्या है? देखिए, एस्ट्रोनॉमी की भाषा में जब कोई ग्रह पृथ्वी से पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है तो इसको रिट्रोग्रेड कहते हैं। एक्चुअली ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, कोई ग्रह पीछे की तरफ नहीं चलता, लेकिन ज्योतिष की भाषा में इस दौरान उस ग्रह का एनर्जी फ्लो चेंज हो जाता है। नतीजा, कम्युनिकेशंस के अंदर गड़बड़ी, पुरानी यादों का लौटना, डिसीजंस को दोबारा सोचना। लेकिन ये बुरा नहीं है, ये आपके दिमाग का नेचुरल रिसेट मोड है। तो आप समझ गए होंगे, बुध वक्री कोई सजा नहीं है बल्कि एक कॉस्मिक पॉज बटन है। चलिए अब जानते हैं 29 जून 2026 से होने वाले इस बुध वक्री का आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शक ध्यान दें, ये जो गोचर का प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूँ। नमस्कार, मैं पंडित राहुल शर्मा एस्ट्रो साइकोलॉजी हिंदी में आपका स्वागत करता हूं और एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप और हम यूं ही मिलते रहें। मेष राशि वालों, बुध वक्री आपके तीसरे भाव में होगा। ये भाव कम्युनिकेशंस और सिबलिंग्स का है। इस दौरान आपको अपने शब्दों को सोच समझ करके इस्तेमाल करना है। जल्दबाजी में कही गई बातें रिश्ते खराब कर सकती हैं। ईमेल्स और मैसेज को दोबारा चेक करके भेजें। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस दौरान आपकी क्रिएटिव राइटिंग और लर्निंग एबिलिटी शार्प होगी और नया कोर्स ज्वाइन करने का ये बेस्ट समय है। वृषभ राशि, आपके लिए बुध वक्री दूसरे भाव में होंगे। ये भाव आपके परिवार और धन का भाव है। फाइनेंशियल डिसीजंस को इस दौरान पोस्टपोन करें। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ी खरीदारी ना करें। हो सकता है कोई पुराना पैसा जो आपको मिलना था और नहीं मिला था वो इस दौरान में वापस आ जाए। फैमिली के साथ बैठकर बात करने का अच्छा समय है, लेकिन गुस्से में कोई फैसला ना लें। मिथुन राशि वालों, बुध आपकी राशि का स्वामी है और अब वक्री होकर आपके पहले भाव यानी कि आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को प्रभावित करेगा। इस दौरान आपको अपने ऊपर शक हो सकता है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। ये समय है खुद को रीइन्वेंट करने का। अपनी पुरानी आदतों पर गौर करें, जो तरीका काम नहीं कर रहा उसे छोड़ें और कोई नया तरीका अडॉप्ट करें। नया लुक, नई सोच, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। कर्क राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर 12वें भाव में हो रहा है। खर्चे और अकेलेपन का भाव, इस दौरान आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। आपके नींद के पैटर्न्स बिगड़ सकते हैं क्योंकि इस दौरान ये वक्री बुध आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर रहा है। इस दौरान आपको मेडिटेशन और जर्नलिंग यानी कि अगर आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो उसको एक कागज पर साफ साफ शब्दों में उतारिए। चाहे आप उस कागज को फाड़ कर फेंक दें, लेकिन इस चीज का आपको बहुत लाभ होगा। ये एक अचूक दवा की तरह आपके लिए काम करेगा। विदेश यात्रा का प्लान है तो डॉक्यूमेंट्स को डबल चेक करें। इंपल्सिव शॉपिंग यानी कि अचानक से बस अब मुझे ये खरीदना है, इस वाली शॉपिंग से बचें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। सिंह राशि, बुध वक्री आपके 11वें भाव यानी कि लाभ और सोशल सर्कल के भाव में होगा। कुछ पुराने दोस्त मिल सकते हैं। कोई पुरानी अपॉर्चुनिटी जो मिस हो गई हो दोबारा वापस आ सकती है। लेकिन सावधान, सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करने से पहले दोबारा चेक कर लें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं। बड़े भाई बहनों के मामलों में सावधान रहिए। कन्या राशि वालों, बुध आपकी भी राशि का स्वामी है और वक्री होकर आपके 10वें भाव से गोचर करेंगे। 10वां भाव यानी कि करियर और स्किल्स का भाव। ऑफिस में आपकी बातों को गलत समझा जा सकता है। बॉस और सीनियर से बहस से बचें। अगर नौकरी बदलने का मन है तो अभी डिसीजन मत लीजिए। बुध वक्री का जो काल है उसको खत्म होने के बाद ये डिसीजन लें। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी इस दौरान पीक पर होगी। ये रिसर्च और नए आइडियाज के लिए सबसे सही समय है। तुला राशि वालों के लिए ये गोचर उनके 9वें भाव से होगा जो कि भाग्य और धर्म का भाव है। आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स के ऊपर भाव उठ सकते हैं। गुरु या फादर फिगर से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यात्रा में देरी हो सकती है, लेकिन ये समय आपको अपनी धार्मिक मान्यताओं को दोबारा परखने का मौका दे रहा है। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए। अपनी नए टॉपिक या नए सब्जेक्ट्स को छेड़ने से बचें।
वृश्चिक राशि वाला ये गोचर आपके 8वें भाव से होगा, जो अचानक घटना और हिडन मैटर्स का भाव है। आपकी इंट्यूशन इस समय बहुत तेज होगी और ऐसी चीजें दिखेंगी जो पहले छिपी हुई थी। लेकिन सीक्रेट्स और प्राइवेट मैटर्स को लेकर बिल्कुल सावधान रहिए। जॉइंट फाइनेंसेस और इंश्योरेंस के मामले में कोई फैसला इस दौरान में आपको नहीं लेना। रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे बेहतर समय है। धनु राशि वालों के लिए यह गोचर 7वें भाव से होकर जाएगा, जो आपके रिलेशनशिप और पार्टनरशिप का भाव है। पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। बिजनेस पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। कोई ऐसा पुराना रिश्ता जो अधूरा रह गया हो, अब वो वापस लौटकर सामने आ सकता है। सलाह, इस दौरान कोई भी नया रिश्ता जोड़ने या पुराना रिश्ता तोड़ने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। बस सुने, समझें और ये वक्री काल खत्म होने का इंतजार करें। मकर राशि वालों, बुध वक्री आपके 6ठे भाव से हो रहा है, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी और स्वास्थ्य का भाव है। रोग रिपु ऋण का भाव है। डेली रूटीन बिगड़ सकता है। कार्यस्थल में कुलीग्स के साथ छोटी छोटी बातों पर कुछ मतभेद हो सकते हैं। हेल्थ के लिहाज से नर्वस सिस्टम और डाइजेशन का ध्यान रखें। अपने खान पान का जरूर ध्यान रखें। पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम्स वापस आ सकती हैं, लेकिन ये जो वक्री काल है, ये आपको अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने का मौका भी दे रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए गोचर 5वें भाव में हो रहा है, यानी क्रिएटिविटी, रोमांस और आपके बाल गोपाल। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के अंदर देरी हो सकती है, या आपको लगेगा कि आइडियाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग पुराने आइडियाज को रिफाइन कर रहा है, नए आइडियाज को नहीं रोक रहा। लव लाइफ में पुरानी बातें निकल कर आ सकती हैं, लेकिन उन्हें इग्नोर ना करें, बातचीत से सॉल्व करने की कोशिश करें। बच्चों की पढ़ाई पर एक्स्ट्रा ध्यान दें और स्टॉक मार्केट में कोई भी रिस्क लेने से इस वक्त पर बचें। मीन राशि वालों, बुध वक्री का ये गोचर आपके 4th भाव से होगा, यानी कि घर, मां और मन की शांति। घर में कोई पुरानी बात उठ सकती है जो घर के माहौल को खराब करे। प्रॉपर्टी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पे एक्स्ट्रा नजर रखें। मन अशांत रह सकता है। व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ खास सावधानी बरतें। लेकिन ये सही समय है अपनी रूट्स, अपनी जड़ों से जुड़ने का। घर के बड़ों के साथ बैठें, उनकी कहानियां सुने, उनसे खूब सारी बातें करें। अब सवाल उठता है, इस बुध वक्री में सभी राशियों को क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम खत्म होने के बाद जब आखिरी के 10 दिन बचते हैं, आपका एग्जाम पूरा हो चुका होता है, तो टीचर क्या बोलती है कि फटाफट से अपनी गलतियों को देख लो, कहीं कोई चीज छूट ना गई हो, कुछ रह ना गया हो, कुछ गलत ना हो गया हो। तो जो लोग उस दौरान में ना उन अपनी कॉपीज को चेक कर लेते हैं, तो उनकी गलतियों की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर आपने उठा के वो कॉपी को पटक दिया कि बस हमारा तो हो गया, डन, तो फिर जो रह गया फिर तो वो तो रह ही गया ना। तो ये जो बुध वक्री का समय होता है, ये वही है कि अपनी कॉपीज को सब लोग दोबारा चेक कर लें। ठीक है, मैं आपको उपाय बताता हूं। पहला उपाय, आप जिस भी समस्या में फंसे हुए हैं, जर्नलिंग, यानी कि उसको लिखना शुरू कीजिए। देखिए, बुध का सबसे अच्छा उपाय है अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। अगर आपके पास कोई फेथफुल पर्सन है जिससे आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, तो उससे शेयर कीजिए, सलाह कीजिए। अन्यथा तो सबसे अच्छा तरीका है एक कागज पर उस सारी बात को लिख लीजिए। देखिए, लिखते लिखते ही आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है आप उसको कागज को संभाल कर रखें, किसी को पढ़ाएं, नहीं, लिख करके आप खुद पढ़ के उसको दोबारा फाड़ कर फेंक दें। लेकिन ये उपाय इस वक्त आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। कुछ भी बोलने से पहले सिर्फ 3 सेकंड रुकें। बुध वक्री में सबसे ज्यादा नुकसान होता है जल्दबाजी में बोलने से। ठीक है, ये 3 सेकंड का पॉज आपको इस चीज से बचाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय सभी के लिए बहुत बढ़िया है। बुधवार को ओम गण गणपति नमः का जाप करते हुए गणेश जी की आराधना कीजिए, उनको दूर पर चढ़ाइए। इससे आपके बुध ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य होते हैं। और सबसे जरूरी काम, अपने छूटे हुए अधूरे कामों को पूरा करें। बुध वक्री छूटे हुए कामों को पूरा करने का समय है, नए काम आरंभ करने का समय नहीं है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, बुध वक्री कोई आफत नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक रिसेट है। आपका दिमाग इस वक्त बाहरी दुनिया से हटकर थोड़ा अंदर की तरफ देख रहा होता है, और ये जरूरी भी है। तो बस इतनी सी बात है कि डरे नहीं, समझें कि ये समय आपको अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मिला है। राधे राधे।